जो देखिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पूरे प्रश्न के सवाल और आपने कितने सही किया कितना गलत किया तो देख लेते हैं, और इन सभी के उत्तर भी इसी वीडियो में देखेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कौन से सही है कौन से गलत है, और आगामी परीक्षा में ताकि आप इस कोई गलती ना करें। तो देखते हैं सवाल। देखिए ये सत्य असत्य और ये सवाल हो गए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 और इनके हल। जैसे पहला सवाल है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 14 और 16 का HCF होगा। तो देखिए 14 और 16 का जो HCF होगा फ्रेंड्स ये 2 होगा, ठीक है। फिर यदि द्विघात बहुपद 2x का वर्ग ऋण 8x धन 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण b बटे a, ठीक है। तो ऋण b बटे ए, तो इसका क्या हो जाएगा ऋण b बटे ए से देखिए ऋण b बटे ए, ठीक है। अब यहाँ पर b का मान है ऋण 8 और a का मान है 2, तो ये हो जाएगा ऋण 8 बटे 2, तो 2 चौके 8 और ऋण धन तो धन 4, उत्तर आ जाएगा धन 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो रैखिक युग्म का क्या होगा। तो इसका कोई भी हल नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण x² धन bx धन c बराबर 0 के मूल समान हो तो युक्तिकर का मान क्या होगा। तो मूल समान होने पर युक्तिकर का मान जो होता है वो 0 होता है। फिर 13, 10, 7 का 30वां पद क्या होगा। तो फ्रेंड्स 30वें पद में क्या करना है कि 90वें पद का जो सूत्र लगा देना है। तो 30वां पद का 90वें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर a का मान कितना है 13, तो 13 धन n माइनस 1 मतलब 30 में से 1 घटाए तो 29 गुणित डी का मान, तो इसमें अंतर देखिए कितने का है ऋण 3 का अंतर है। तो ऋण 3 का यहाँ पर गुणा, तो ऋण 3 का इसमें गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए ये 13 धन 13 ऋण 29 तिया, तो 3 3 90 में से 87 होगा, ठीक है। अब 87 में से 13 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा फ्रेंड्स, 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 1 गया 7, तो 74 ऋण 74 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, किसी त्रिभुज ABC में D समांतर AB और CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर, DA का मान क्या होगा। तो इसको त्रिभुज बना देंगे हम ABC, ठीक है, ABC। यहाँ पर कोई लाइन खींच देंगे DE। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, CD का मान 3, तो C से D का मान 3, तो 3 बटे, फिर EC का मान यहाँ पर आ जाएगा बराबर में आ जाएगा EC, तो 3 EC का मान दिया है 4, ठीक है। इसके बटे में इसके आ जाएगा DA। अब B से E का मान आ जाएगा यहाँ पर 6 और DA का मान यहाँ आ जाएगा DA। 13 गुणा कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 से काट दिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 3 9 बटे 2, 9 बटे 2 बराबर 4.5, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 4 वर्गमूल 3 एक खाली स्थान संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। फिर द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, तो अधिकतम संख्या 2 होती है। फिर समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान क्या होगा। तो ये 5 होगा। फिर है एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का एक बहुपद है, तो समीकरण कहलाता है द्विघात समीकरण कहलाता है। फिर ABC समांतर श्रेणी में है, तो AB को AC का क्या कहते हैं, तो ये समांतर माध्य कहते हैं। फिर त्रिभुज समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है,
एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंड को क्रम के छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर एक्स धन बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, असत्य है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में लिखा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो समरूप होंगे, सही है। फिर 1/√2 एक परिमेय संख्या, ये असत्य है, अपरिमेय संख्या है। एक बहुपद px के शून्य कोण दो बिंदुओं x के निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px ग्राफ x को एक अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है, ये बिल्कुल राइट है। फिर है द्विघात समीकरण 2x² ऋण 4x धन 3 बराबर 0 का वियुक्तिकर 8 होगा, तो वियुक्तिकर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। b² मतलब ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा 16 ऋण 4 गुणित a का मान 2 गुणित 3 का c का मान 3। अब यहाँ पर गुणा कर दी, 4 दूनी 8 3 24, तो आ जाएगा ऋण 8, तो जो कि धन 8 आना चाहिए वियुक्तिकर, ठीक है। यहाँ ऋण 8 आ रहा है इसलिए असत्य है। इसके बाद सही जोड़ी देखते हैं। तो सही जोड़ी में कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है हमको। अब देखिए पहला 81 और 27 का एलसीएम होगा, तो इसका एलसीएम जो निकलेगा 81 निकलेगा। फिर है रैखिक बहुपद की घात है, तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। फिर है x धन 2y बराबर धन 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो y का मान क्या होगा। x बराबर यहाँ पर 0 रख देंगे तो y का मान होगा ऋण 3/2। फिर है द्विघात समीकरण x² ऋण 1 बराबर 0 के मूल होंगे धन ऋण 1, ठीक है। फिर है समांतर श्रेणी का n वां पद होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। फिर है सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक। इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, यदि किसी द्विघात समीकरण के वियुक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो वियुक्तिकर का मान यदि धनात्मक है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 5, 7, 9, 41 में पदों की संख्या कितनी होगी। तो हम यदि n पद मान लिए तो n 41, अंतिम पद 41 है, तो और ये हो जाएगा अंतिम पद l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a का मान आ गया 5, n-1 इंटू डी का मान आ गया, देखिए 7 में से 5 गया तो 2, 41 में से 5 घटा देंगे ये, क्योंकि इसका पक्षांतर करके इधर आएगा तो 41 ऋण 5 होगा। 41 में से 5 गया तो 36, और ये 2 इधर भाग में आ जाएगा बराबर n ऋण 1, तो इसका 18 धन 1 बराबर n, तो 19 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 19, पदों की संख्या 19 होगी। फिर क्या सभी समरूप समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ। फिर है द्विघात बहुपद x² धन 7x धन 10 के शून्यकों का योग कितना होगा। तो ऋण b/a होता है योग, तो ये हो जाएगा 7/1, ऋण 7/1 बराबर ऋण 7। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x बराबर ऋण 2 y बराबर 5 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ ऋण 2 रख देंगे तो ऋण 2m धन 3 बराबर y का मान हो गया 5, ठीक है। इस 2 का पक्षांतरण इधर 3 का पक्षांतरण कर दिए तो ये हो जाएगा धन 2, और ये ऋण 2 से धन 2 कट गया तो यम का मान आएगा ऋण 1, तो यम का मान होगा ऋण 1। फिर है संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 5 का भाग दे दिए तो 5 गुणित 1001, ठीक है। इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। अब संख्या 312 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहाँ आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर एचसीएम और एलसीएम, तो इसमें संख्याओं का इसमें सूत्र लगाना है आपको, संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, मतलब इस दोनों में के गुणा में 9 का भाग दे देना है, संख्या निकल जाएगी 22,338, ठीक है। उसके बाद इसमें भाज्य संख्या है या अभाज्य बताना है।
ये भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए दोनों में से 13 हम कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब इसमें 13 का भाग जा सकता है, और इन दोनों में से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें 5 का भाग जा सकता है, इसीलिए दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार बहुपद के शून्यक निकालना है, तो इसके यदि शून्यक निकालेंगे तो ये हो जाएगा धन ऋण वर्गमूल 15। फिर यदि द्विघात समीकरण में 4 योग 4 दिया गुणनफल 1, तो बहुपद ज्ञात करना है, फिर गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनको आप ज्ञात कर सकते हैं आराम से, सरल सवाल है ये सभी। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे फ्रेंड्स। देखिए सभी सवाल एकदम सरल दिए हैं, यदि आप चाहें तो इनका पार्ट 2 में इन सभी के सवाल के हल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।